चलिए गाइस, तो पहला हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। तो गाइस सबसे पहले इसमें हमको देखना है, जो वाला पहला काम होगा कि पहचान, यानी कि हम उस टेंस को कैसे पहचानेंगे। तो गाइस हमने आपसे कहा था कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक है ना, अगर उस हिंदी वाक्य के अंत में हाँ आएगा तब तो वो प्रेजेंट होगा, लेकिन सेकंड लास्ट जो उसके हाँ के पहले जो अंत में आएगा, हाँ के पहले वाक्य के अंत में, जैसे कि हाँ के पहले आएगा ता, ये हमारा होगा ती, या होगा ते। ठीक है ना गाइस, प्लस हाँ, मतलब कि ये सेकंड लास्ट है। किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में जाएंगे तो वहाँ हाँ मिलेगा तो प्रेजेंट को शो करेगा। ठीक है ना। और उस हाँ के पहले हमको मुख्य क्रिया में, जैसे कि ता ती ते, मिलता जुलता शब्द मिलेगा वहाँ पर, तब हमारा क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है गाइस। उसके बाद देखिएगा इस, अब सहायक क्रिया पूछ रहा है कि इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, तो हमको याद रखना है कि इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, डू और डस। ठीक है ना गाइस, डू और डस इसकी सहायक क्रिया होती है। चलिए गाइस, अब देखते हैं कि सहायक क्रियाएं कहाँ प्रयोग की जाएंगी, क्योंकि यहाँ दो दो दी गई है हमारे पास। ठीक है। तो पहला काम देखिए गाइस, जब अगर हमारा डू होगा, यानी कि वो हमारा होगा बहुवचन कर्ता में। ठीक है गाइस, कहाँ होगा हमारा, बहुवचन कर्ता में। तो बहुवचन कर्ता को हम बोल सकते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है। और गाइस अगर डज होगा तो उस डज का इस्तेमाल कहाँ होगा, एक वचन कर्ता में। ठीक है, एक वचन कर्ता में, यानी कि ये जो हमारा होगा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। गाइस यहाँ से जब हम कर लेंगे तो गाइस हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू टेंस जो हमारे सेंटेंस होते हैं वो होते तीन प्रकार के हैं। ठीक है ना, एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव और एक इंट्रोगेटिव। तो गाइस यहाँ पर एक रूल दिया है, एक रूल यहाँ पर बनाया जाता है, मतलब कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की करते हैं ना, तो वहाँ पर ये रूल बनाया हुआ है कि जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें डू और डच का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है गाइस, इसको हम एज अ नोट यहाँ डाल सकते हैं, एज अ नोट। मान लो ये आपका एक नोट है, इम्पोर्टेंट नोट है गाइस ये। ठीक है। इस नोट के अंतर्गत क्या करना होगा हमको कि अफर्मेटिव में, ठीक है ना, अफर्मेटिव में हमको डू और डच का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है ना गाइस, इसका यूज़ क्या करना है, नहीं करना है, नो यूज़। ठीक है गाइस, क्या करना है इसको, नो यूज़, मतलब कि डू और डस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। तो गाइस क्या होगा, अगर हमारे पास सहायक क्रिया ही नहीं होगी तो क्या करेंगे हम वहाँ पर। ठीक है गाइस, तो वहाँ पर हम करेंगे, ये हमारा फर्स्ट था नोट और सेकंड नोट होगा हमारा। गाइस अगर हमारा कर्ता, यानी कि हमारा कर्ता अगर एक वचन का होगा, ठीक है ना, कर्ता हमारा क्या होगा, एक वचन, यहाँ हम कर्ता डाल दे रहे हैं, एक वचन कर्ता में हम लगाएंगे यस और ईएस। कर्ता हमारा एक वचन का होगा और इस यस और ईएस का प्रयोग कहाँ करेंगे हम, मेन वर्ब की प्रथम अवस्था में। जो मेन वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म होगी वहाँ पर हम यस और ईएस का प्रयोग करेंगे। ठीक है गाइस। और जबकि गाइस देखिए, जबकि हमारा एक रूल और यहाँ से बना दे रहे हैं, तीसरा हम कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा वो बहुवचन होगा, ठीक है ना, अगर वो हमारा बहुवचन करता होगा तो यहाँ पर हमको यस और ई एस का यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर हमको यूज़ करना है यस और ई एस का, एम बी में यहाँ पर नो यूज़ ऑफ यस ई एस। ठीक है ना, यस और ई एस का यूज़ नहीं करना है। चलिए गाइस, फिर आगे हम क्या करेंगे, अगर अब हमें अनुवाद करना होगा तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सूत्र, ठीक है ना, उसका फार्मूला हम बनाएंगे। क्योंकि हम बहुत बड़ा नियम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, शॉर्ट ट्रिक में हमें काम करना है ताकि हमारा अनुवाद फटाफट हो जाए। चलिए गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर कर्ता का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, कर्ता के बाद गाइस सहायक क्रिया डू और डच नहीं लगना है अफर्मेटिव में, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मुख्य क्रिया। ठीक है गाइस, यहाँ मुख्य क्रिया लिखेंगे और मुख्य क्रिया की जो हमारी होगी फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है ना, उस फर्स्ट फॉर्म में अभी हमने आपको एक लिखवाया कंडीशन। ठीक है गाइस, उस फर्स्ट फॉर्म में क्या लिखवाए थे, एक कंडीशन। वो कंडीशन हमारी ये थी कि अगर
हमारा कर्ता बहुवचन में होगा। ठीक है गाइस, तो हमको यस और ईएस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन अगर हमारा कर्ता एक वचन में होगा तो यहाँ पर यस और ईएस का इस्तेमाल करना है। यानी कि यहाँ कंडीशन भी रहेगा, वो कंडीशन यस और ईएस के लिए होगा। ठीक है ना, क्योंकि इस यस और यस का कंडीशन होगा कि इसको यूज कहाँ करेंगे, इसका जो यूज होगा वो कहाँ होगा, एक वचन में होगा। ठीक है ना गाइस, एक वचन कर्ता में इसका यूज करते हैं, जबकि इसका यूज नहीं होगा कहाँ, वो होगा बहुवचन। यहाँ का कर दे रहे हैं बहुवचन। ठीक है गाइस, छोटा सा लिख दे रहे हैं यहाँ पर, मतलब इसका इस्तेमाल करना होगा और इसका इस्तेमाल नहीं करना होगा। प्लस गाइस यहाँ हम लिखेंगे कर्म। ठीक है ना, और प्लस हम यहाँ लिख दे रहे हैं अन्य। ठीक है गाइस, यहाँ पर हम कर देंगे फुल स्टॉप। यानी कि पहले कर्ता लिखेंगे, फिर मुख्य क्रिया लिखेंगे। वो भी मुख्य क्रिया की हमारी प्रथम अवस्था होगी, उसमें कंडीशन के हिसाब से। जैसे कि यूज़ करना होगा यस और यस का कब, जब हमारा होगा एक वचन कर्ता, और बहुवचन में होगा तो नो यूज़। ठीक है, प्लस कर्म प्लस अन्य। चलिए गाइस, अब इस पे हम कुछ वाक्य लिखते हैं। ठीक है, चलिए पहला काम, तो पहला वाक्य हम आपको दे रहे हैं। जैसे देखिए, वह किताब पढ़ता है। ठीक है गाइस, वह किताब पढ़ता है। राम नदी पार करता है। ठीक है गाइस, ये हमारे वाक्य हैं। तीसरा वाक्य देखिए गाइस, वे बाजार जाते हैं। ठीक है, वे बाजार जाते हैं। चलिए गाइस, ये तीन वाक्य हमको करना है, और इस वाक्य को करने के लिए हमें अप्लाई करना होगा अपना ये फार्मूला। ठीक है ना, चलिए गाइस, सबसे पहले देखिए, वह किताब पढ़ता है, यानी कि पहला हमारा कर्ता जो होगा उसको हमका इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसे कि अगर जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको करता है हिंदी में कम समझ में आ रहा होगा, तो उनके लिए एक मैं शॉर्ट यहाँ फार्मूला इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, देखिए गाइस, हम यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, सब्जेक्ट के बाद हमको यहाँ पर एम बी का इस्तेमाल करना है, और उस एम बी का फर्स्ट फॉर्म होगा, और उसमें हमने दिया है कंडीशन। कंडीशन अभी आपको बता चुके हैं। ठीक है, प्लस उसके बाद हमको लिखना होगा यहाँ पर गाइस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद गाइस अदर वर्ड्स, यानी कि हम यहाँ अदर्स कर दे रहे हैं फुल स्टॉप। ठीक है ना, चलिए, तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, इस सब्जेक्ट हमारा होगा यहाँ पर देखिए, वह किताब पढ़ता है। किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में हा आया तो प्रेजेंट, और ता आया तो इंडिफिनिट, यानी कि यह जो वाक्य था हमारा वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो इसकी सहायक क्रिया डू और डज होती है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमको यहाँ पर डू डज का इस्तेमाल नहीं करना है। हमको यहाँ पर यस और यस का इस्तेमाल करना है जब हमारे कर्ता एक वचन का होगा। ठीक है ना, चलिए, आप इतना नियम बता दिए, आप यहाँ से कर सकते हैं आराम से। गाइस, पहला हमारा सब्जेक्ट, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पर ही। सब्जेक्ट के बाद हमको लिखना है एम बी, मतलब कि मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। मेन वर्ब पढ़ना है। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे आर ई ए डी, रीड। ठीक है, ही रीड। अब गाइस, ही हमारा क्या होता है, एक वचन होता है। क्या होता है गाइस हमारा, एक वचन, तो यहाँ हम लगाएंगे एस, हो जाएगा ही रीड्स। तो गाइस, यहाँ से वह पढ़ता है, ही रीड्स। ठीक है ना, वह क्या पढ़ता है। गाइस, अगर हम प्रश्न पूछेंगे तो हमको हमारा ऑब्जेक्ट भी मिल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा द बुक। ठीक है ना गाइस, द बुक भी लिख सकते हैं, अ बुक भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे द बुक। चलिए ठीक है, राम नदी पार करता है, वह किताब पढ़ता है। चूँकि गाइस एक मॉडल वर्ब भी आएगा, जैसे मान लीजिए कि वे नदी पार कर सकते हैं, वह किताब पढ़ सकता है। तो गाइस थोड़ा डिफरेंस ज़रूर है इसमें, लेकिन उसको भी सिखा देंगे। ठीक है ना, अभी हमको सिंपल चीज़ सीखना है, ये हमारा टेंस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, अब देखिए, राम नदी पार करता है, यानी कि पहला हमारा राम। राम आप जानते हो कि एक व्यक्ति ही होगा तो एक ही वचन होगा। ठीक है ना, पार करना का होता है क्रॉस, CROSS। तो गाइस, राम क्रॉस
अब हमको यहाँ पर ये देखना है कि एक वचन है कि बहुवचन। तो ये हमारा जी एक वचन है, जहाँ यस और ई यस दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रॉसेस, ठीक है ना गाइस, यहाँ हम ई यस का इस्तेमाल करते हैं। तो राम क्रॉसेस, राम पार करता है। बचा क्या गाइस, नदी, यानी कि द रिवर, ठीक है, द रिवर, फुल स्टॉप। वे बाजार जाते हैं। गाइस यहाँ से हमारा करता आ रहा है दे, तो ये हो जाएगा हमारा दे, ठीक है। उसके बाद गाइस हमारा मुख्य क्रिया जाना, यानी कि गो। अब आप देख सकते हैं कि अगर दे आ जाए तो गो, यानी कि बहुवचन आया है तो यहाँ पर यस और यस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो वे जाते हैं, वे बाजार जाते हैं, ठीक है ना गाइस। तो टू मार्केट, टू मार्केट। चलिए गाइस, ये टू क्यों आया, कैसे आया, ये आगे की वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है ना गाइस। और आगे के जितना भी टॉपिक्स होगा, जितने भी ऐसे टेंसेस होंगे, हम उसको क्लियर करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 था गाइस, इसको देखिएगा। और चैनल को गाइस, अगर आप सब नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचता रहे, ठीक है ना गाइस। चलिए, धन्यवाद।